प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, उसी तरह से अगर हर मंत्री काम करने लगे तो 10 दिन में बिहार से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी जैसी जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगा, ये कई लोगों का मानना है। दरअसल डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय सिन्हा लगातार इन दिनों सीईओ और अंचल अधिकारी हो या तमाम जो भूमि सुधार से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन पर नकेल कसने की तैयारी में जुटे हैं। हर जगह जिले जिले जाकर के संवाद कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं, सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनकी शिकायत लेते हैं, फिर सामने ही अधिकारी को बैठाकर समझाते हैं, बुझाते हैं, हड़काते भी हैं कि इनका काम आप क्यों नहीं करते हैं। बिहार में जो 80 से 85% जो क्राइम का रेट है वो जमीन विवाद, भूमि विवाद को लेकर के होता है, जो निपटारा अगर समय पर हो जाता है तो फिर कलह नहीं होता परिवार में। अगर निपटारा नहीं होता है, सालों साल ये मामला अटकता लटकता भटकता रहता है तो फिर मामला वो विकराल रूप ले लेता है। विजय सिन्हा ने इस बात को समझा, इस जड़ को बीमारी को खत्म करने की कोशिश की और जिला जिला जा कर के वो जनसंवाद कर रहे हैं। और बीते कई सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा था कि जनता दरबार थाने में लगती थी, लेकिन अब जनता दरबार विजय सिन्हा के कहने पर अंचल कार्यालय में लगेगा। अब उनके अंचल कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारी बैठेंगे और संबंधित अधिकारी के साथ उस मामले को निपटाएंगे, सुलझाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि थाने में जाने के बाद लोगों को डर भी लगता है पुलिस का कि ना जाने पुलिस कौन सा पचड़ा में फंसा दे, कौन केस में जेल में डाल दे, कौन मामला में फंसा दे। तो अब आपको थाना नहीं जाना है, बल्कि अपने अंचल कार्यालय में जाकर के अपना जो भूमि का निपटारा है वो करना है। साफ तौर पर निर्देश देते नजर आए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय सिन्हा कल भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, तमाम शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और भूमि सुधार और राजस्व विभाग के अधीन आने वाले तमाम अधिकारियों से वो मुखातिब भी हो रहे थे। तमाम लोगों को समझाया कि कैसे जनता का काम करना है, उनका विश्वास जीतना है। और अब अंचल कार्यालयों में दलालों की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भूमि माफियाओं की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जनता दरबार लगाने को लेकर के कि अब थाने में नहीं बल्कि अंचल कार्यालय में ही जनता दरबार लगेगा। सुनिए विजय सिन्हा को। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में सिविल लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर और सीओ लगातार करेंगे और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी। तो आप सुन रहे थे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा को, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो भी थाना जाने से डरते हैं
उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके अंचल कार्यालय में ही जनता दरबार हर शनिवार को लगेगा और वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां पर अंचल कार्यालय में राजस्व विभाग के मंत्री बैठे रहेंगे। वो आपका काम देखेंगे, निपटारा करेंगे और जो भी शिकायत है आप उनसे बताइए और जितना जल्दी हो सकता है आपके कामों का निपटारा किया जाएगा। और विभाग इस बार पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ इस काम को निपटाने में लगा हुआ है। जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि हर विभाग के मंत्री अगर लग जाएं, इसी एक्शन मोड में आ जाएं, इसी तरीके से काम करने लगे विजय सिन्हा की तरह, जो समझ जाइए बिहार से भ्रष्टाचारी, गरीबी, भुखमरी और जो रिश्वतखोरी घुसखोरी चलता है वो खत्म हो जाएगा। बिहार जल्दी ही अग्रणी राज्यों की भूमिका में आ जाएगा। आखिर और मंत्री एक्टिव क्यों नहीं है, क्यों सोए हैं, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। बात होनी चाहिए कि विजय सिन्हा को जो विभाग मिला है उस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। उस विभाग में कहा जा रहा है कि कब विजय सिन्हा आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, कब मंत्री जी आएंगे और सीईओ को खड़ा करके हड़का देंगे, धमका देंगे कि जनता का काम करो, नहीं करोगे तो नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, निकल जाओ, इसको सस्पेंड करो, ये तमाम सारी बातें कह देंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर कोई आज सीईओ जो अंचलाधिकारी है इस बात से डरा हुआ है कि उनके पास मंत्री जी के पास शिकायत ना चले जाए और उनके जिला में मंत्री जी औचक निरीक्षण करने के लिए नहीं आ जाएं। ऐसे मंत्री हर कोई चाहता है, हर विभाग में होनी चाहिए, जिस तरीके से विजय सिन्हा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि और विभाग में कैसे सुधार हो, क्यों नहीं काम हो रहा है, इस पर जनता को भी अपनी राय शुमारी जो है वो साझा करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर के साथ छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।